यस, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग विशाल, विकेश। विकेश ने बोला गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून खत्म हो गया विकेश, ये गुड इवनिंग है। निदेश, गुड इवनिंग। संदीप, सृष्टि, गुड इवनिंग टू ऑल। चिन्मय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस, गुड इवनिंग श्रीनिवास। चलो, आज मैंने आपको कुछ मिल जाएगा, क्लास खत्म होते तक कुछ पीडीएफ्स दे दिया है। वो एडजेक्टिव का है, एडवर्ब का है, टेंस का है, ठीक है, और एक्टिव पैसिव का है। एक्टिव पैसिव में मैंने 50 क्वेश्चंस दिया है, थोड़ा सा यूनिक वाला, अलग वाला, ठीक है। रूल वाला तो आपका बन जाएगा, रूल वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैंने जो 50 क्वेश्चंस लिया है वो थोड़े से यूनिक वाले हैं, जो रूल से हटके है, जो मीनिंग बेस्ड है, जो ऑप्शन बेस्ड है। जैसे हमारा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन चारों में बाकी सब तो आप बनाओगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इन चारों में आप आज आपको अगर पीडीएफ मिल जाता है, क्लास खत्म होते होते तक मिल भी जाएगा, तो आज आप एक्टिव पैसिव बना के आओगे, ठीक है। जो मैंने 50 क्वेश्चंस दिया है वो बना के आओगे, कल हम डिस्कस कर लेंगे। यस, गुड इवनिंग प्रीतम। ओके, कल तक तो बन ही जाएगा। चलो, अब थोड़ा सा बच गया है, नरेशन खत्म कर लेते हैं पहले। अब हमारे पास बच गया आर्टिकल्स। ओके, और मैंने टॉप रैंकर से बात कर ली थी, और हमारा बैच खत्म होने के बाद भी ना मैंने बात की है, तो उन्होंने बोला है कि सैटरडे जब स्टूडियो खाली होगा, ओके, अब देख लेना है, मैं देख लेती हूँ। मंडे टू फ्राइडे तो मैं भी बिजी हूँ, सैटरडे सैटरडे आपकी वो कैब करवा दूंगी। ओके, नो नीड टू वरी, थोड़ा सा मैं बात कर लेती और उनके अनुसार सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को स्टूडियो का कुछ टाइम स्लॉट है वो खाली रहता है, तो उसमें आके मैं आपका वो कैब करवा दूंगी। ओके, सैटरडे का फर्स्ट हाफ बिजी रहता है, क्लासेस होते हैं। सेकेंड सेकेंड हाफ मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3:30 या 3:30 से 5 वाला स्लॉट, वो भी सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, उसमें हम वो कैप कर लेंगे, और जो भी शीट्स वगैरह बचे रहे हैं सबकी डिस्कशन कर लेंगे, आप बना के रखना। ओके, इज इट ओके? ठीक है, अभी टाइम है, उसके लिए नहीं परेशान होना है, वो मैंने आज बात कर ली है, वो मुझे टाइम बता देंगे और आप लोग को भी इंटीमेट कर दिया जाएगा। ओके, अब हमारे पास ग्रामर में बच गया है आर्टिकल। एक काम करोगे आप, अभी नरेशन थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं कंप्लीट करके आर्टिकल भी स्टार्ट करूंगी, और कल, आज आपको पीडीएफ शीट मिल जाएगा, कल आप एक्टिव पैसिव और नरेशन बना के रेडी रखोगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हम फटाफट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, नो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक वी वर डूइंग इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर सजेशन वाले। इम्पेरेटिव में कल हमने फॉरबिड ऑर्डर वाला सेंटेंस किया था। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। ये तो रिक्वेस्ट वाला हुआ।
चलो पहला वाला बनाओ। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, प्लीज टेल मी to do, sorry, please help me to do the work. The girl said to her friend, please help me to do the work. चलो कौन सा है सही? प्लीज है तो रिक्वेस्ट किया है। द गर्ल रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं होता है। द गर्ल रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, रिक्वेस्ट आ गया तो फिर से प्लीज वर्ड नहीं ऐड करोगे। द गर्ल रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हेल्प, टू लगा दिया आपने, टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टू हेल्प हर टू डू द होमवर्क। उसी तरह द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर, और ऑप्शन में मैंने देखा है ना, रिक्वेस्ट के जगह उन्होंने प्लीडेड डाल दिया। ठीक है, रिक्वेस्ट और प्लीड में क्या अंतर है? प्लीड इज मिन्नत करना, गिड़गिड़ाना। व्हेन यू रिक्वेस्ट आउट ऑफ डायर नेसेसिटी, जब बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो तो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां हम प्लीड भी डाल सकते। द पेशेंट प्लीडेड टू द डॉक्टर टू टेल, काइंडली नहीं लगाओगे, टू टेल, सॉरी, मी कौन सा पर्सन, मी इज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही लगा दोगे। टू टेल, मी की जगह ही ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से कर दोगे, टू टेल हिम हाउ मच टाइम। आई भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही, और हैव को हैड लगा दो। अब मुझे बताओ क्या ये सही है? वैसे तो मैंने लिख दिया है बट यहाँ पे एक मैंने ग्रामेटिकल एरर छोड़ा है। हाउ मच टाइम ही हैड, आई को पेशेंट के अकॉर्डिंग बदलना है, ही हैड। पहले मुझे बताओ क्या ये ऑप्शन जो मैंने सेंटेंस लिखा है इनडायरेक्ट बनाया है, क्या वो सही है? इज इट करेक्ट? आई वॉन्ट योर आंसर्स वेदर द सेकेंड पार्ट जो है प्लीडेड वाला वो सही है। इफ रॉन्ग बताना सही क्या है, कैसे इसको इंप्रूव करना है सेंटेंस को। अभिषेक राणा बोल रहे हैं कि प्लीडेड के साथ टू नहीं होगा, प्लीडेड विथ होगा। यस, चलो प्लीडेड के साथ टू नहीं लगाते हैं, विथ लगाते हैं। ठीक है, यही एरर में करके दे दी। द बॉयज सेड टू देम लेट्स हैव अ पार्टी, सजेस्ट किया बॉयज ने। सजेस्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? चलो बताओ। द बॉयज सजेस्टेड, द बॉयज सजेस्टेड देम होगा या सजेस्टेड टू देम होगा? जल्दी से मुझे बताओ, द बॉयज सजेस्टेड देम या सजेस्टेड टू देम? यू वांट योर आंसर्स? इज इट करेक्ट? द बॉयज सजेस्टेड टू देम होगा या द बॉयज सजेस्टेड देम? हाँ, सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आता है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
सृष्टि सेज, और संदीप ने भी बोला सजेस्टेड के साथ टू आएगा. श्रीनिवास सेज नो प्रेपोजिशन बट प्रेपोजिशन आएगा. ओके, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइज्ड एंड सजेस्टेड, एडवाइस के साथ टू नहीं आता है. आई एडवाइज टू हिम नहीं होगा, आई एडवाइज्ड हिम, बट सजेस्टेड के साथ टू आएगा. ओके, तो क्या होगा, द बॉय सजेस्टेड देम नहीं होगा, द बॉय सजेस्टेड टू देम. यही गलती कर बैठते हैं. ओके, देम होगा बस, टू नहीं, टू होगा. द बॉय सजेस्टेड टू देम दैट. अब देखो हमारा सब्जेक्ट आ गया. ये लेट्स का मतलब क्या है, लेट प्लस अस. ये अस किसका ऑब्जेक्टिव है, वी का. ओके, अस वी का ही ऑब्जेक्टिव है. वी थर्ड फर्स्ट पर्सन है, एंड फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे हो जाएगा. द बॉय सजेस्टेड टू देम दैट दे. हाँ, चलो बता, बनाओ इसका, पहले बना के बताओ मुझे. कमेंट्स प्रॉपरली आ नहीं रहे. नॉट एबल टू. प्रपोज भी हो सकता है, प्रपोज भी लिखा जा सकता है. प्रपोज का मतलब भी है, अभी मैं प्रपोज से रिलेटेड वर्ड बताती हूँ. द बॉय सजेस्टेड टू देम दैट दे. दे समझ में आ रहा है ना, अस का ही, अस वी का ही, और वी का ही फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बॉयज दे किए. दे. चलो बताओ क्या होगा. द बॉय सजेस्टेड टू देम दैट दे. अब देखो सजेशन के लिए शुड अपने से ऐड करना. द बॉय सजेस्टेड टू देम दैट दे हैड अ पार्टी नहीं होगा. दे हैड अ पार्टी मतलब पार्टी कर चुके थे, वो बोलना चाह रहे हैं कि पार्टी होना चाहिए. क्या होगा, दे शुड लगाओगे, और शुड है मोडाल के साथ हैव. ओके, आपके दिमाग में आएगा ना. दे हैड कर दोगे. दे हैड अ पार्टी का मतलब क्या है, उन्होंने पार्टी किया, वो पार्टी कर चुके हैं. ठीक है, पार्टी कर लिया है बट किया नहीं है, वो तो सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें एक पार्टी करना चाहिए. दे शुड हैव अ पार्टी. और सजेशन के लिए हम क्या करते हैं, सजेशंस के लिए जनरली शुड का यूज करते हैं. और शुड तो प्रेजेंट होता है, पास्ट में करने के लिए बीच में हैव डाल दो. शुड के साथ हैव आ गया, पास्ट हो गया. क्या आ नहीं रहे कमेंट्स प्रॉपरली. ये संदीप ने सही आंसर दिया. एक मिनट, मैसेजेस, मैसेजेस ना बार बार अटक जा रहे हैं, मुझे कर करके देखना हो रहा है. मुस्कुरा. क्यों हो रहा था. हाँ. ओके, अब विशाल ने क्वेश्चन पूछा है प्रपोज होगा कि नहीं. चलो ये तो क्लियर है. द बॉयज सजेस्टेड टू देम दैट दे शुड हैव अ पार्टी. प्रपोज्ड और सजेस्टेड, इसमें क्या डिफरेंस. याद रखना है कि सजेस्टेड के साथ टू आता है. ओके, ही सजेस्टेड टू मी, ये सही है. बट ही एडवाइज्ड
टू मी, दिस इज रॉन्ग। एडवाइस के साथ टू नहीं आता, सजेस्टेड के साथ टू आता। अगेन, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड ऑल्सो हैज टू मीनिंग्स। एक तो प्रपोज वो मैरिज वाला प्रपोज, मैरिज वाला प्रपोज हो तो उसके साथ टू नहीं आएगा। और एक प्रपोज देना, किसी का प्रपोजल, प्रस्तावना। एक प्रपोजल किस सेंस में? एडवाइस, एडवाइस और सजेशन के सेंस में। ओके, तो वहां पे टू आएगा। सजेशन के सेंस में है टू आएगा, मैरिज एंड ऑल वाला प्रपोजल है, टू टू नहीं आएगा। द बॉय प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड, they should first, they should watch a movie and then go to the restaurant। ठीक है, दोनों सेंस में अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। यहाँ प्रपोज वो शादी वाली प्रपोज, द बॉय प्रपोज द गर्ल फॉर मैरिज, तो यहाँ टू नहीं लगाओ, सही है। द बॉय प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, यहाँ बॉय ने अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट किया। ठीक है, सजेस्ट किया है तो टू लगेगा कि चलो पहले मूवी देखा जाए फिर रेस्टोरेंट चलते हैं। तो सजेशन के सेंस में प्रपोज के साथ टू लगेगा, मैरिज वाला है टू नहीं लगेगा। एडवाइस के साथ तो लगता ही नहीं है, और सजेस्ट के साथ टू लगे। ओके, इज इट क्लियर? चलो जल्दी से पहले रिस्पॉन्ड करो, तब आगे बढ़ूंगी ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। सब लेथार्जिक हो गए, वो सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आजकल। आगे तभी बढ़ूंगी जब यू पीपल रिस्पॉन्ड। विकास, स्क्रीन पे मुझे विकास, संदीप, विशाल, श्रीनिवास, अभिषेक, प्रीतम, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। इज इट क्लियर? सो दैट वी मूव टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, अभी मैसेज। मैम, इसी तरह का क्वेश्चन में कल हैड वाला गलती मैंने मॉक में कर दिया था। कौन वाला हैड वाला? अब ये गलती नहीं होगा। यस मैम, क्लियर। ये मैसेजेस ही नहीं दिख रहे हैं मुझे प्रॉपरली, और मैं आप लोग के मैसेज का वेट कर रही हूँ। क्लियर 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 क्लियर, चलो आगे बढ़ते। हाँ, तो गलती कैसे कर दिया? ऑप्टेटिव सेंटेंस पे चलते। शुड हैव वाले में, ओके। सिस्टम लेथार्जिक हो रखा है, यस। मुझे लग रहा है कि आप लोग लेथार्जिक हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आपके मैसेजेस मुझे दिख नहीं रहे। मैंने आपको मोडाल्स में बताया है कि शुड प्रेजेंट टेंस होता है। शुड को अगर पास्ट बनाना है तो हैव लगाओगे। शुड हैव, ही शुड डू द वर्क, प्रेजेंट है, उसे इस काम को करना चाहिए था, ही शुड हैव डन, ये तो मोडाल्स में किया है। और शुड मोडाल है, उसके बाद हैड तो आएगा नहीं। शुड मोडाल है, उसके बाद हैज तो आएगा नहीं, जब भी आएगा हैव आएगा, वी वन फॉर्म आएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा ये, इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस।
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। आशीर्वाद वाले, विशेष वाले, ब्लेसिंग्स वाले। विशेष और ब्लेसिंग्स में क्या डिफरेंस है? विशेष आप बड़ों को भी दे सकते हो, छोटों को भी दे सकते हो, बट ब्लेसिंग्स जनरली बड़े आपको देते हैं, ठीक है। प्रे भी कर सकते हो किसी के लिए भी। ऑप्टेटिव सेंटेंस। द मदर सेड टू हर सन, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, जनरली मदर अपने बेटे को ब्लेस करेगी। विश्ड भी गलत नहीं है। एक ऑप्शन ऐसा आएगा, द मदर, ऐसा देखा है ऑप्शन में, द मदर ब्लेस्ड, ब्लेस के साथ टू नहीं आएगा, द मदर ब्लेस्ड हर सन, ऐसा था, विथ लॉन्ग लाइफ। एक ऐसा ऑप्शन आएगा, और एक आएगा, द मदर ब्लेस्ड हर सन दैट यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सन है, ही। और मे को क्या, जनरली ऑपरेटिव सेंटेंस मे से शुरू होता है, ही माइट लिव लॉन्ग। चलो बताओ कौन सा सही है? दोनों अगर ऑप्शन आता है, ब्लेस्ड सन दैट ही माइट, हाँ सृष्टि ने सही आंसर दिया है। पहला वाला गलत इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में यू हैव द वर्ड, क्वेश्चन में आपके पास जो वर्ड है ना वो लिव है। लिव इज अ वर्ब, ठीक है, बट ऑप्शन में इन्होंने लिव को लाइफ में बदल दिया। लाइफ नाउन है, तो वर्ब को नाउन में नहीं बदलोगे, ये होगा। ओके, ही माइट लिव लॉन्ग, यस। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ, द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स। इसमें आप विश भी डाल सकते हो। द टीचर विश्ड हर स्टूडेंट्स दैट गॉड, गॉड भी थर्ड पर्सन है, दैट गॉड। मे को बदल दो, माइट, दैट गॉड माइट गिव, माइट के साथ मोडाल है फर्स्ट फॉर्म, गिव। यू, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स है, गिव देम ग्रेट सक्सेस। जनरली हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होता है? जनरली हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है, ओके, में। बट कई बार सेंटेंस में से नहीं शुरू हो, बट फिर भी सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है। चलो इसका बनाना, द टीचर, सॉरी, द बॉय सेड लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप। बॉय ने बोला आपकी दोस्ती लंबे समय तक रहे। यहाँ पे मैंने मे नहीं लगाया, बट फिर भी सेंटेंस ऑप्टेटिव है। चलो इस बार इसको बता के बताओ, इसको बना के बताओ।
बताना है इसका। द बॉय सेड लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती लंबे समय तक रहे। और थोड़ा सा फास्ट। क्या हो गया, फिर से सिस्टम लेथार्जिक हो गया है? नहीं, अभी तो सिस्टम ठीक है, आपके आंसर्स ही नहीं आए अभी। द बॉय सेड लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप। बताना। द बॉय विश्ड दैट। आगे बताना। अब शुरू का तो मैंने लिख दिया, आप फिल करो ब्लैंक को। चलो, आपके मैसेजेस तो मुझे दिख नहीं रहे, अब मैं बताती हूँ। जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन कई बार सेंटेंस में नहीं होता है, बट फिर भी हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव है। उस केस में भी ना, अगर नहीं भी है फिर भी हमें को यूज करना है। हाँ, द बॉय विश दैट। हाँ, वही गलती कर बैठे हैं सृष्टि। आई वांटेड टू से दिस, दैट देयर फ्रेंडशिप लिव्ड लॉन्ग। ठीक है, लिव्ड लॉन्ग मतलब उनका फ्रेंडशिप ऑलरेडी, लिव्ड लॉन्ग मतलब लिव कर चुका है लॉन्ग। लेकिन वो लिव लॉन्ग मतलब लंबे समय तक जिंदा रहे। ऐसा नहीं है कि उनका फ्रेंडशिप खत्म हो गया। दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू पॉइंट आउट। द बॉय विश दैट। ठीक है। योर फ्रेंडशिप। द बॉय विश दैट लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती लंबे समय तक रहे। और भी मुझे कुछ आंसर्स दो। योर फ्रेंडशिप, सृष्टि ने योर फ्रेंडशिप को देयर फ्रेंडशिप किया है। अब मुझे बताओ कि देयर फ्रेंडशिप होगा या आवर फ्रेंडशिप होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी योर है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो किसको मानना है? या तो फर्स्ट को मानोगे या तो थर्ड को मानोगे, बट मुझे बताओ कि यहाँ किसको मानोगे। द बॉय विश, हाँ। चलो बनाओ। सही है, देयर फ्रेंडशिप भी मान सकते हो, आर फ्रेंडशिप भी मान सकते हो। तो स्टूडेंट ने, संदीप ने भेजा है, द बॉय विश दैट देयर फ्रेंडशिप लिव्ड लॉन्ग नहीं करेंगे सृष्टि। लिव्ड मतलब ऑलरेडी फ्रेंडशिप उनकी रह चुकी है। सेंटेंस में नहीं है, फिर भी माइट का यूज करो। माइट लिव लॉन्ग। ओके, यहाँ हर जगह मे था तो आपने मे का यूज किया, माइट बनाया उसको, बट यहाँ पे मे नहीं है, बट फिर भी आपको माइट यूज करना होगा। ओके। और यहाँ पे लॉन्ग लिव था, और लॉन्ग लिव है। और यहाँ पे क्या है? लिव लॉन्ग कर दिया, क्योंकि माइट क्या है? मोडाल। ठीक है, और मोडाल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। यहाँ पे तो लॉन्ग लिव था, बट यहाँ पे माइट लिव लॉन्ग हो गया, क्योंकि मोडाल हमारा है ऑक्सिलरी, उसके बाद मेन वर्ब। चलो बताओ, इससे क्लियर है? उसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ चीज डिस्कस करूंगी, ये लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप एंड ऑल। सेंटेंस में तो लॉन्ग लिव था, बट मैंने आंसर में माइट लिव लॉन्ग कर दिया है, क्योंकि हमने माइट वर्ड यूज किया। माइट मोडाल है, और मोडाल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। पहले मुझे बताओ कि ये लॉन्ग क्या है? व्हाट इज लॉन्ग ओवर हियर? थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना है। व्हाट इज लॉन्ग? क्लियर है, चलो ठीक है, माइट लिव लॉन्ग, बट व्हाट इज लॉन्ग इन द सेंटेंस, श्रीनिवास?
आई वांट टू नो द पार्ट ऑफ स्पीच। लॉन्ग, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या है? लॉन्ग, लॉन्ग, अच्छा विशाल बोल रहे हैं लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव। लॉन्ग इज अ वर्ड दैट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, दैट कैन एक्ट एज ए, जैसे मैंने बोला दिस इज अ लॉन्ग वे। लॉन्ग वे मतलब लंबा रास्ता है। वे क्या है? रास्ता। नाउन कैसा? लंबा। ओके। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। टाइम नाउन है, कैसा? लॉन्ग। ये तो एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे लॉन्ग क्या है? अच्छा संदीप नाउन भी बोल रहे हैं, कहाँ से लॉन्ग नाउन हो गया? अच्छे से देख के बताओ। अब तो हमारा बैच खत्म, प्रीतम बोल रहे हैं एडवर्ब है। अब तो हमारा बैच खत्म होने जा रहा है, अब आंसर्स रॉन्ग नहीं आने चाहिए। लॉन्ग एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन लॉन्ग एडवर्ब भी होता है, बट यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? लॉन्ग लिव, लंबे समय तक रहे आपकी दोस्ती। कहाँ से संदीप? यहाँ पे लॉन्ग नाउन है। अच्छा चलो संदीप आप मुझे बताओ, आपको क्यों लगा कि यहाँ पे लॉन्ग नाउन है? लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लंबे समय तक रहो, लिव की विशेषता बता रहा है ना, तो यहाँ का लॉन्ग एडवर्ब है। ओके, यहाँ का लॉन्ग इज एडवर्ब। कभी कभी हम सेंटेंस एडवर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, श्रीनिवास ने आंसर दिया है। यहाँ लॉन्ग इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब, बट कभी कभी लॉन्ग एडजेक्टिव भी होता है, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग वे, बट यहाँ तो लिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब है। ओके, लॉन्ग ओवर ईयर इज एन एडवर्ब। और आपको पता है कि हमने एडवर्ब में पढ़ा है, कभी कभी हमारा सेंटेंस एडवर्ब से भी स्टार्ट होता है, इन्वर्जन लेता है। ओके, जैसे मैंने आप किया था ना, नॉट भी एडवर्ब है। नॉट अ वर्ड, शी डिड स्पीक, ये हमने एडवर्ब में किया है। जब भी हमारा सेंटेंस किसी एडवर्ब से स्टार्ट हो, सेंटेंस का स्टार्टिंग ही किसी एडवर्ब से हो, तो वो इन्वर्जन होगा। नॉट अ वर्ड शी डिड स्पीक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डिड शी। ओके, तो वैसे यहाँ पे लॉन्ग लिव, लॉन्ग हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, इन्वर्जन हो रहा है ना। सब्जेक्ट, योर फ्रेंडशिप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जा रहा है। ओके, चलो बताओ, इज इट क्लियर? अच्छा, टाइम के सेंस में लगा? टाइम के सेंस में भी लगा तो फिर भी है तो एडजेक्टिव है ना। अभी तो लिव के लिए लगा है, लॉन्ग लिव, लंबे समय तक रहे आपकी दोस्ती। ओके, इन्वर्जन हो गया है, इन्वर्जन कर दिया है मैंने, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया क्योंकि सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड दिस इज फाइनली आवर एंड ऑफ नरेशन। आज मैं आर्टिकल स्टार्ट करती हूँ, और आर्टिकल तो चलता रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ डिस्कशंस भी होते रहेंगे। कल मैं क्लास में एंटर करके सबसे पहले एक्टिव पैसिव कराऊंगी, फिर आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। फिर मैं परसों एडवर्ब एडजेक्टिव में से कोई एक शीट करवाऊंगी, फिर आर्टिकल पढ़ाऊंगी। सबसे इजी दो चैप्टर बहुत इजी होता है। एक तो यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी है, और दो, और एक आर्टिकल है, तो सबसे इजी चैप्टर। ओके, आर्टिकल इजी चैप्टर है, बट जब क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बच्चे खो जाते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव में, और छोटा सा माइनर आर्टिकल का एरर नहीं डिसाइड कर पाते। ओके, तो इजी चैप्टर है, बट इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। अब आर्टिकल से वो सब एरर नहीं आता है, गंगा के पहले द, यमुना के पहले द, माउंट एवरेस्ट, या सॉरी आम आदमी पार्टी, वो सब वाला एरर्स नहीं आता है। अभी एग्जाम में जितना भी मैंने देखा है, अब वो नहीं आता है कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज होगा। अब कहाँ से एरर आता है? ओमिशन से। कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। आज से 2-4 साल पहले एरर्स आते थे कि कहाँ कहाँ अ का यूज होगा, कहाँ एन का, कहाँ द का।
बट अब कहां से एरर्स आता है कि कहां कहां से आर्टिकल हटाना है। ओके, ये ओमिशन का पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करती हूँ आर्टिकल्स। पहले तो ये आर्टिकल का तीन मीनिंग है। ठीक है, आर्टिकल्स जो हम पढ़ते हैं उसके थ्री मीनिंग्स। एनी वन ऑफ यू, व्हाट आर द थ्री मीनिंग्स ऑफ आर्टिकल्स? आर्टिकल के तीन मीनिंग्स है, क्या क्या? एक तो हमारा आर्टिकल्स वो वाला हो गया, ग्रामर वाला आर्टिकल्स। ओके, एंड द, ये तो ये वाला। और दूसरा, यू गो टू द शॉप एंड परचेज आर्टिकल्स ना, एक आर्टिकल्स का मतलब है कमोडिटी, सामान, थिंग्स। ओके, और एक न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, छोटे छोटे ऐसे के छोटे रूप को ही आर्टिकल बोलते हैं। वैसे आर्टिकल एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए बोल दी। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं, उसको भी आर्टिकल्स होते हैं। किसी टॉपिक पे कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो आर्टिकल्स हैज थ्री मीनिंग्स, बट यहाँ तो हम ये वाला पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं विशाल कि पहले ऑफलाइन पेपर होता था तो उस टाइम कट ऑफ इतना कम क्यों जाता था? ये तो समझदार हो आप, ये तो खुद समझ सकते हो उस समय कट ऑफ क्यों कम जाता था ऑफलाइन में। पहले पेपर जब ऑफलाइन होता था तो कट ऑफ कम जाता था। ओके, इस बार भी कट ऑफ कम ही जाएगा पहले से थोड़ा। अब ग्रामर वाला आर्टिकल्स करते हैं। हमारा तीन आर्टिकल है, एंड द। सबसे पहले छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्चुअल कर लेते हैं। आर्टिकल्स किसके पहले यूज होता है? आर्टिकल्स दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल का यूज हमेशा और हमेशा नाउन से पहले। जैसे मैंने, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैंने लिखा अ बॉय, बॉय क्या है? नाउन है। नाउन के पहले आर्टिकल लग गया। अगर मैंने लिख दिया अ गुड बॉय, अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है कि मैम यहाँ तो आर्टिकल गुड के पहले यूज हुआ है। ये जो आर्टिकल है गुड के लिए नहीं हुआ है, हुआ तो ये बॉय के लिए ही। सिंपली मैंने उस बॉय की विशेषता बता दी है। ओके, गुड इज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स नहीं होगा। आर्टिकल यूज हुआ है इस बॉय के लिए, नाउन के लिए, सिंपली उस नाउन की विशेषता बता दी है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। बट आर्टिकल यूज हुआ है गुड के लिए नहीं, बॉय के लिए। आर्टिकल सर हमेशा नाउन से पहले यूज होगा। और दूसरा चीज क्या याद रखना है कि अ और एन, जल्दी से मुझे बताओ, सिंगुलर के लिए यूज होता है या प्लूरल के लिए? एग्जाम के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, टीसीएस ने लिया। स्टेनोग्राफर का जो पेपर कैंसिल हुआ उसका पेपर टफ दे दिया, लेकिन जो पहला पेपर स्टेनो का बना था, जिसका पेपर कैंसिल नहीं हुआ है ना, लेवल जैसा प्रीवियस था वैसे ही था, कैंसिल होने के बाद टफ हो गया। यस, अ और एन इज यूज सिंगुलर। ठीक है, अ बॉय, एन एप्पल लिख दिया। एंड व्हाट अबाउट, थोड़ा बेसिक कर लेते हैं पहले। एंड व्हाट अबाउट दिस द? द किसके लिए? द बताना, अ और एन तो सिंगुलर के लिए। व्हाट अबाउट दिस द? द दोनों के लिए, द सिंगुलर के लिए भी, द प्लूरल के लिए भी। ओके, आप द बॉय भी लिख सकते हो, द बॉयज भी लिख सकते हो। ओके, बॉय सिंगुलर है, द बॉयज प्लूरल। द कैन बी यूज विथ सिंगुलर ऑल्सो, प्लूरल ऑल्सो, बट और एन हमेशा सिंगुलर। थोड़ा सा वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स पे आ जाते हैं।
Vowels. We have five vowels. A, E, I, five vowels in English. A, E, I, O, U. ठीक है? And five के अलावा the rest are consonants. ओके बाकी सारे पांच को छोड़ के बी सी डी एफ वो सारे कॉन्सोनेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट इज अवेयर कि वॉवल साउंड के साथ, वॉवल के साथ नहीं, वॉवल साउंड के साथ, वॉवल नहीं याद रखोगे क्योंकि हम वॉवल लेटर्स नहीं देखते हैं, हम साउंड देखते हैं। साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। वॉवल साउंड के साथ वी यूज अ और एन, और कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साउंड के सॉरी कॉन्सोनेंट, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। सब स्टूडेंट्स को पता है कि वॉवल्स के साथ क्या लगता है, एन, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या लगता है, अ। ओके वॉवल साउंड के साथ एन, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ, और जो हमारा द है ये वॉवल साउंड के साथ भी लग सकता है और कॉन्सोनेंट के साथ भी, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ भी। जैसे मैंने लिखा द बॉय और लिख दिया द एप्पल। एप्पल कौन सा साउंड है, एप्पल इज वॉवल साउंड, और बॉय कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो द होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ भी और वॉवल के साथ, बट एन है वो वॉवल साउंड के साथ, अ है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। यू हैव टू पुट, द नहीं लगाओगे, मैंने ऑप्शन में अ और एन लगाना है क्योंकि द तो दोनों के साथ लगता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके और साउंड देखना है क्योंकि जब हम बचपन में ना, बचपन में टीचर सिखा देते थे कि जहां भी ए ई आई ओ यू देखना एन लगा देना। जूनियर क्लासेस में जब आपका दिमाग भी जूनियर छोटा होता था, ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड स्टार्ट हो एन लगा देना, और इन पांचों को छोड़ के बी सी डी कुछ भी आए तो अ लगा देना। फिर बाद में जाके दिक्कत होती है क्योंकि बच्चे तो यही सोचेंगे ना यूनिवर्सिटी है। जब आप छोटे हो तो यही दिमाग यही लेके जाओगे ना कि यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला भी यू से, और यू वॉवल है, वॉवल के साथ एन लगता है, आप एन लगा दो। ओके उस समय तो टीचर्स मजबूर होते हैं, आपका दिमाग छोटा होता है, थोड़ी थोड़ी चीजों में इजी वे में समझा देते हैं। बट यूनिवर्सिटी का एन इज रॉन्ग बिकॉज वी डोंट सी द वॉवल्स। व्हाट डू वी सी, हम साउंड देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा चीज, आई थिंक क ख ग घ तो सबको आता होगा, थोड़ा और इजी कर देती हूँ सिंस वी आर इंडियंस। क ख ग घ सब आता होगा इसको। चलो पहले अ आ ई करती हूँ। अ आ ई वाला, अ आ ई वाला उच्चारण आए तो एन लगा देना, ठीक है। और व्यंजन, ये स्वर है, ये व्यंजन है, और क ख ग वाला उच्चारण आए तो अ लगा देना, इजी वे। ओके चलो पहले तो इसकी हिंदी करके देखते हैं। दिस इज ऑल्सो यू, दिस इज ऑल्सो यू, बट यहाँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यू, यूनिवर्सिटी यू, और य किस में आता है, य र ल व क ख ग घ में आता, सो ये अ हो गया। ओके बट यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन इज अ, ठीक है, आई में आता, सो दिस इज। ये तो मैंने हिंदी वे में समझा दिया, बट देर आर सम ब्रिटिश स्टूडेंट्स भी हमारे बैच में, उनके लिए भी है जिसको क ख ग घ नहीं आ रहा है। यू, यू को कैसे पढ़ोगे, यू यूनिवर्सिटी, यू को पढ़ोगे वाई यू, वाई यू यू, और वाई क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ अ। अम्ब्रेला को कैसे पढ़ोगे, ए ई एम, अम्ब्रेला, अ वॉवल साउंड है, दैट इज एन। क ख ग घ के मेथड में भी जा सकते हो, थोड़ा ब्रिटिश स्टाइल भी कर सकते हो, फोनेटिकली इसको ट्रांसक्रिप्ट करके पढ़ सकते हो यू करके। अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जहां पे आप अ और एन को लगाना, फिल करना, ठीक है, द नहीं लगाना क्योंकि द तो दोनों के साथ। क ख ग घ का उच्चारण आए अ लगा देना, आ ई का उच्चारण आए एन लगा देना। गो बाय द साउंड प्रोनाउंसिएशन, सिंपली डोंट सी द लेटर्स, लेटर्स नहीं देखना है। क्या बोल रहे हैं? सी श्रीनिवास ने बोला है, विशाल, विशाल बोल रहे हैं श्रीनिवास को, जैसे कि हमारे श्रीनिवास भाई ब्रिटिश है, ऐसा नहीं है, श्रीनिवास अंडरस्टैंड हिंदी। गुड इवनिंग अभिलाष। श्रीनिवास भाई ब्रिटिश कहाँ से हो गए, अगर ब्रिटिश होते तो कहाँ से सीजीएल देते वो भी इंडियन है, एंड वो हिंदी भी समझते हैं, चिंता नहीं करनी है विशाल।
माय गॉड। अभिषेक राणा से श्रीनिवास इज अ वेरी डिसेंट पर्सन। और अभिषेक राणा को बैठे बैठे घर पे कहाँ से पता चल गया कि श्रीनिवास डिसेंट पर्सन है? बैठे बैठे घर पे ही पता चल गया। श्रीनिवास बोल रहे हैं कि आई एड मैम आई हैव कंप्लीटेड हिंदी कोर्स। यस आई नो यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी एज वेल। चिंतित नहीं होना है। अभिषेक राणा एंड कौन है, विशाल, संदीप, सॉरी, श्रीनिवास को हिंदी पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, समझना भी आता है। नो नीड टू वरी। एंड ऑफ कोर्स ही इज अ डिसेंट पर्सन। इट्स गुड दैट यू पीपल आर सिटिंग एट होम एंड बीइंग सो जजमेंटल। अच्छा, कांटेक्ट में हूँ। ओके। दोस्ती अच्छी बात है बट बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं करनी है। चलो आप और एन को पुट पुट करोगे आप। कुछ नहीं करना है। क ख ग का उच्चारण आए अ लगा देना। अ आ ई वाला उच्चारण आए एन लगा देना। सबने दोस्ती कर ली है एक दूसरे से। My God, Abhishek Rana is a very generous person. All the vocab they are using, one is decent, the other is generous. So civilized persons in this batch. सब जेनरस और डिसेंट ही बैठे हैं इस बैच में। एमएलए हो, एमए हो। एसपी हो। 20 में यहाँ लिख देती हूँ। एक्सरे, एक्समस ट्री। पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा फिलोसफर्स हो गए हैं भाई। कॉम्पिटिटर्स अच्छे हो तो फाइट में मजा आता है। ओके। फोर्थ का स्पेलिंग क्या लिखा है विशाल आपने? फोर्थ का स्पेलिंग फोर्थ, फोर्थ होता है। ये स्पेलिंग नहीं है, फोर्थ गलत है। फोर्थ पूरा टीएच, फोर्थ हो। इतने लंबे लंबे टाइपिंग की जरूरत भी नहीं थी। वन। चलो अब साथ में डिस्कस कर लेते। कॉम्पिटिटर्स अच्छे हो तो फाइट में मजा आता है। किसको किसको अपना कॉम्पिटिटर माना है अभिषेक राणा? याद रखना है, गर्ल्स जो बैठे हुए हैं आपके बैच में वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स ही है। ओके, दे हैव टैसिट टैसिट वे में बैठे हुए हैं, टैसिटली। हम्म। कुछ नहीं करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस पेपर पे बैंक कर जाओ। एकदम प्रीवियस पेपर पे बैंक कर जाना इडियम्स फ्रेजेस, और कहीं दिमाग लगाना नहीं। ये जो एसपी बख्शी है ना, ये पूरा प्रीवियस ईयर का ही कट कॉपी पेस्ट है।
सपोज आपके मेंस में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के, तो एकदम 100% गारंटी है कि 7 तो प्रीवियस पेपर का ही रहेगा, 3 ही कुछ अलग पूछेंगे। जो अलग पूछेंगे उसके पीछे ध्यान नहीं रखना है, जो 7 प्रीवियस से आएगा उस पर ध्यान देना। चलो आ जाओ। एग, दिस ऑल्सो स्टार्ट विथ ई, दिस ऑल्सो स्टार्ट विथ ई, दोनों ई से शुरू हो रहे हैं, बट यहाँ एग ए, ठीक है, एग ए आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ ई का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ई, इसको यूरोपियन तो नहीं बोलोगे ना, यूरोपियन। यह किस में आता है, यह क ख ग घ में आता है, और एग ए आई में इसमें आता है एन एग। ओके, प्रीवियस पेपर ही अल्टीमेटली, आपके पास कोई उपाय भी नहीं है, प्रीवियस पेपर ही पढ़ के जाना है। ओके, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के पढ़ोगे, ऐसा तो कोई साइट अवेलेबल नहीं है जहां से आ जाए। यूनिक, यूनिक पर्सन है, य यूनिक, क ख ग घ में आता है, अम्ब्रेला अ में, एन, उसी तरह यूनिवर्सिटी, य क ख ग घ में, आउल, यहाँ ओ का प्रोनाउंसिएशन है आउल, ओ आउ अ आ ई में आता है, बट वन आइड मैन, यहाँ ओ का प्रोनाउंसिएशन इज व, ठीक है, वो है, वो है, वो क ख ग घ में आता है। ईयर, इसका प्रोनाउंसिएशन तो सही करोगे, ये है ई, ई, ईयर, ई तो आई में आता है, बट इसको ईयर नहीं पढ़ोगे, ये है ईयर, य, दिस इज नॉट ईयर, दिस इज ईयर, यहां गलती कर बैठते, य से पढ़ना है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का एच साइलेंट है, ओ है, ऑनेस्ट ओ आई में। एयर, एयर का मतलब है उत्तराधिकारी, और याद रखना है कि एयर के साथ, एयर का मतलब है सक्सेसर, उत्तराधिकारी, वारिस, और एयर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, टू लगता है, एयर टू द थ्रोन, और एयर में ना ए है, एच साइलेंट है, ए। ऑनरेबल में भी एच साइलेंट है। होटल होटल में एक बच्चे ने बोला कि मैम अब होटल, सारे कंपाइल्ड मिल जाते, अच्छी बात है। एट्थ में क्या कुछ गड़बड़ किया, हाँ एट्थ में अ होगा, एट्थ में 1 2 3 4 5 6 7, एट्थ में, सॉरी, एन, ईयर है, ई, आई में आता है, ये आओ, इसको करेक्शन कर लेना। होटल, एक बच्चे ने बोला कि मैम होटल का प्रोनाउंसिएशन बदल गया है, मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोल रहे होटल हो गया, अब ह साइलेंट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, होटल होटल है, होटल होटल नहीं करोगे, प्रोनाउंसिएशन वही है, होटल ह ही है, ह क ख ग घ में आता है। एनआरआई और नेस्ट देखो नेस्ट, नेस्ट में डायरेक्टली न आ रहा है, नेस्ट न, न क ख ग घ में आता है, बट एनआरआई कैसे बोलते हो, एनआरआई एन, 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 ए और न आ रहा है, संयुक्त आ रहा है, अ और न, एनआरआई। उसी तरह मग में डायरेक्टली म आ गया, म क ख ग घ में, बट एमएलए, एमएलए में एम, अ और म एक साथ आ रहा है, एम, एनएमएलए, एनएमए, एनएमपी, और सन में डायरेक्टली स आ रहा है, क ख ग घ वाला। एसपी, एसपी में कैसा आता है, एस, ए ई एस एस, हिंदी में एस पी, ए आ रहा है। उसी तरह एक्सरे, एक्स, एन एक्सरे, एन एक्स। ओके, होपफुली ये कर लोगे। कहाँ मैं ऑनरेबल में क्या किया, अच्छा इसमें लिखा नहीं है, लिख के छोड़ दिया, एन ऑनरेबल, ठीक है, एन एन, यहाँ भी चेक ठीक कर लेना, ईयर में भी एन होगा। मैंने 16 का पेपर देखा है, पूरा इवेलुएट किया है, 17 का भी, जितने भी 30-40 सेट है, 17 का पेपर भी इवेलुएट किया है, 16 का पेपर भी इवेलुएट किया है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन आ गया, चलो उसमें से 2-3 थोड़ा सा मुश्किल आ गया, बाकी सब अपना सेम था, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ये सब वाला आया था। आपको कोई ना कोई आके डरा देता है और आप लोग डर जाते हो। चलो, जो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया, बुक में नहीं है, गूगल से आपने चेक कर लिया कि ये आया है, ये तो आपने गूगल से तब चेक कर लिया जब आपको पता चल गया कि ये आया था, बट जो अभी नहीं आया है उसको कौन से साइट पे चेक करोगे, तो उसके लिए चिंतित नहीं होना है।
बस एक ही चीज पे बैंक करके जाना है, दैट इज प्रीवियस पेपर। ओके, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। हाँ, ऑनरेबल में आने। ओके, ट्वेल्थ वाला रिपीट करने के लिए बोल रहे ये। ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल में ओ आ रहा है, ऑनरेबल एच इज साइलेंट, और ओ तो ओ आई में आता है, सो दिस बिकम्स एन। प्रीतम, ट्वेल्थ वाला हैव रिपीटेड। अच्छा, मुझे बताना कि इस ऑनलाइन बैच में, ओके, कोई स्टूडेंट दिल्ली के है? एनी स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली in this English Gold batch? Is there any student from Delhi? अगर कोई मुझे दिल्ली से है तो बताओ, उसके लिए एक प्लान है। बाहर वाले तो आ नहीं सकते हैं। अच्छा संदीप, मैं हूँ मैम। अच्छा संदीप, अगर आप कहाँ पे हो दिल्ली में, कहाँ पे रहते हो दिल्ली में? तो आप ऐसा कर सकते हो ना, बैच खत्म होने के बाद अगर इफ यू कैन कम, आप, हमारा प्रैक्टिस बैच चलता है 2 दिन, पहले तो 3 दिन चलता था बट अब 2 दिन हो गया, ट्यूसडे और सैटरडे। ओके, तो आप ऑफलाइन में आके प्रैक्टिस बैच अटेंड कर सकते हो। ओके, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा, यू कैन कम फॉर प्रैक्टिस। हाँ, प्रीतम से ही इज फ्रॉम साकेत, तो आ सकते हो। अच्छा, दोनों साकेत से हो? संदीप ऑल्सो फ्रॉम साकेत, प्रीतम ऑल्सो फ्रॉम साकेत। तो 2 डेज तो आप आके प्रैक्टिस बैच अटेंड कर सकते हो। पूरे दिन प्रैक्टिस बैच होता है? पूरे दिन प्रैक्टिस बैच कहाँ से होगा? पूरे दिन नॉर्मल बैचेस चलते हैं, शेड्यूल वाले। ओके, प्रैक्टिस बैच ट्यूसडे और सैटरडे को चलता है। पूरे दिन प्रैक्टिस बैच चलाओगे? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा अभी रूल वगैरह चलते हैं। कैसे कैसे बेसिक एरर्स कैसे आ सकता है इसका? रूल क्या है इसका? पॉइंट टू बी नोटेड लिखो, नोटेड फैक्ट्स है। ये 2-3 चीजें जो आर्टिकल से आता है, वो सब हम बाद में छापेंगे। नदी के नाम के पहले यमुना, सुपरलेटिव उसके पहले ड लगता है। ओके। द वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले मेन मेन करते हैं। नहीं, एक सेंटेंस पहले और करते
चलो सेंटेंसेस है हमारा। सेंटेंस को ध्यान से देखो आप। मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी, मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी, द न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। यहाँ न्यूटन के पहले द लगा है, यहाँ भी द लगाया है, द शेक्सपियर, द शेक्सपियर। चलो मुझे बताओ पहला सेंट दोनों। फोर्थ इज नो एरर। चलो पहला सेंटेंस से डील करते, क्या पहला सेंटेंस सही है? अ मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी और मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी, विच वन इज करेक्ट? एक साथ आंसर मत दो, वाला फर्स्ट फर्स्ट का शुरू करते। ओके, मैं जिस क्वेश्चन को पूछ रही हूँ उसी का आंसर देना। इज द फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट? संदीप सेस की सेकंड करेक्ट है और निदेश बोल रहे हैं पहला सेकंड दोनों करेक्ट। तुषार भी बोल रहे हैं सेकंड करेक्ट है, विशाल बोल रहे हैं सेकंड करेक्ट है, तुषार दोनों को करेक्ट बोल रहे हैं। अभिषेक राणा यस, और दोनों सही है। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट दोनों में डिफरेंस आपके दिमाग में आएगा ना कि राम तो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल नहीं लगता है। मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी, क्योंकि जब ये सेंटेंस आएगा ना तो आप क्या करोगे, एरर ए में निकालोगे कि मिस्टर राम नहीं होना चाहिए, मिस्टर राम होना चाहिए, बट ये नो एरर है, सेंटेंस सही है। मिस्टर राम ये भी सही है और मिस्टर राम ये भी सही है, दोनों सही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं कोई आपको बोल रहा है कि मिस्टर राम हैज कम टू मीट मी, तो यहाँ सेंटेंस का क्या जा रहा है, मतलब मिस्टर राम मतलब एनी मिस्टर राम, कोई मिस्टर राम नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए। ठीक है, कोई मिस्टर राम नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं तो एनी मिस्टर राम हो सकता है, कोई भी मिस्टर राम जिसे मैं नहीं जानती हूँ। बट यहाँ मिस्टर राम आपसे मिलने आए हैं, स्पेसिफाई कर दिया कि मिस्टर राम आपसे मिलने आए हैं, मतलब मैं उस मिस्टर राम को जानती हूँ। बट मिस्टर राम मतलब कोई मिस्टर राम नाम के व्यक्ति, कोई भी हो सकते हैं ये। ठीक है, दोनों करेक्ट है। मिस्टर राम मतलब कोई भी मिस्टर राम हो सकते हैं, ये राम बहुत लोगों का नाम है, और हटा दिया, मिस्टर राम कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है कि इस मिस्टर राम को मैं जानती हूँ। बोथ आर करेक्ट। द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, कभी कभी हम आर्टिकल का यूज करते हैं किसी व्यक्ति की क्वालिटीज बताने के लिए। ओके, क्वालिटीज मतलब उस प्रॉपर नाउन को हम एडजेक्टिव बनाते हैं, क्वालिटीज बताने के लिए प्रॉपर नाउन के साथ भी द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, द न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो यहाँ न्यूटन की क्वालिटी नहीं बताई जा रही है, न्यूटन एज अ पर्सन, न्यूटन एज अ पर्सन, एज अ व्यक्ति बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। यहाँ ओरिजिनल न्यूटन की बात हो रही है, न्यूटन एज एन इंडिविजुअल, तो द नहीं लगेगा, सिंपली क्या होगा, न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और अगर मैं बोलूं ये हमारे क्लास का न्यूटन है, तो यहाँ ओरिजिनल न्यूटन की बात नहीं हो रही है, ये हमारे क्लास का न्यूटन है, इसका मतलब है इसमें न्यूटन वाली क्वालिटीज है, ये न्यूटन की तरह इंटेलिजेंट है, तो यहाँ न्यूटन की क्वालिटीज बताई जा रही है तो द लगा सकते हैं। बट यहाँ ओरिजिनल न्यूटन की बात हो रही है, द नहीं लगे। अच्छा, थर्ड और फोर्थ को भी संदीप करेक्ट बता रहे हैं, थर्ड तो गलत था, फोर्थ सही है। आगे ना जाओ, द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर हमारे बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, नाटक लिखते थे, ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही है तो द नहीं लगाओ, बट उनकी क्वालिटीज की बात हो रही है तो द लगेगा। कालिदास जो है वो हमारे इंडिया के शेक्सपियर है, इसका मतलब है कालिदास में शेक्सपियर वाली विशेषताएं हैं, क्वालिटीज है, ये तो सही है, बट यहाँ ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही थी, गलत है। ये तो हमारे एग्जाम में भी आया, प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन एंड ही सेंटेंस्ड हिज ओन सन टू डेथ। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है, उसके अंदर का जज जाग उठा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई जज सोया हुआ था वो जाग उठा, उसके अंदर के जज वाली क्वालिटीज, ठीक है, उसके अंदर में जज वाली क्वालिटीज जाग उठी, हावी हो गई, प्रिवेल अपॉन मतलब हावी होना, जज की क्वालिटीज हावी हो गई और उसने अपने ही बेटे को फांसी दे दी। ठीक है, तो यहाँ जज की बात नहीं हो रही है, जज की क्वालिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वालिटी की बात हो रही है तो द जज, जज का क्वालिटी क्या है, निष्पक्ष, इम्पार्शियल जजमेंट। ओके, तो यहाँ द लगाओगे, एरर इसमें। ओके, द जज इन हिम, यस।
ऐसे ही हमारा मेंस में ना एक क्वेश्चन देखा था, द फुटबॉलर इन हिम, उसके अंदर का फुटबॉलर जाग उठा, द फुटबॉलर इन हिम, अंदर का फुटबॉलर जाग उठा, उन्होंने लगातार बहुत सारे गोल्स लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ फुटबॉलर इन हिम मतलब फुटबॉलर वाली क्वालिटीज। जैसे सीजीएल में आप लोगों का एग्जाम के दिन आप लोगों के अंदर का स्टूडेंट जाग उठेगा और आप फटाफट अपने आंसर स्टिक करने लगोगे। अब आप लोग को बताना है कि स्टूडेंट की क्वालिटीज क्या होती है। जज की तो क्वालिटीज पता चल गया, जज का क्वालिटीज फुटबॉलर का भी, आपके अंदर का स्टूडेंट जाग उठा और आपने फटाफट आंसर्स देना शुरू कर दिया। चलो रब कर दूं इसको। ओके चलो। काइंडली आप एक्टिव और पैसिव वॉइस कल बना के रेडी रखेंगे, विल डिस्कस, स्पीड में थोड़ा डिस्कस करेंगे ऑप्शंस के साथ। अब आ जाओ यूजेस ऑफ द। ओके। मैम आप बस 28 तक ही क्लास लेंगी, उसके बाद 28 तो आपका रेगुलर शेड्यूल में होगा विशाल। फिर मैंने बोला है ना सैटरडे, अब मुझे तय कर लेना होगा। उनका उनका कहना है स्टूडियो खाली सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को कोई खास टाइमिंग में रहता है, देन उस दिन हम क्लास कर लेंगे। ग्रुप पे तो आपको मैं मैसेज कर ही दूंगी। एक और रूल लिख लो, ये भी आ जाता है। फोर्थ फिफ्थ कुछ भी, एट सेवेंथ एट सेंटेंस लिख लो। ये थोड़ा बहुत हमने सब्जेक्ट वर्ब में भी किया था। ये हमने थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब में भी किया था। एक ही आर्टिकल लगा है ना यहाँ पे, एक ही आर्टिकल लगा है, एक ही द लगा है। ठीक है। ये सीएपीएफ का भी डिस्क्रिप्टिव करवा दूं? अच्छा सीएपीएफ। मैम एक हेल्प कर दीजिए प्लीज, सीएपीएफ में जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते? अब क्या बोलूं मैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? पढ़ पढ़ के प्रिपेयर करना होगा क्योंकि सबसे डिफिकल्ट लेवल इंग्लिश सीएपीएफ का ही आता है। ओके। नेक्स्ट वीक से मैं अपने इंस्टीट्यूट में एक सीएपीएफ का, लेकिन आप तो दूर हो, सीएपीएफ का एक बैच स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैक्सिमम इंक्वायरीज है, एसएससी का तो आ ही रहा है बट बहुत सारे बच्चे सीएपीएफ के लिए भी आ रहे हैं। सीएपीएफ के लिए है, और हमारा सिविल्स दोनों तो यूपीएससी ही लेता है। क्योंकि तो सीएपीएफ का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। 4 ऐसे है, लेटर है, प्रेसी है, रिपोर्ट राइटिंग है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है। कोई बुक वगैरह खरीद लो, वहां से पढ़ो आप। हाँ एक ही द लगा है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो ट्रेजरर भी है सेक्रेटरी भी। यस। और यहाँ ट्रेजरर के पहले अलग लगा है, सेक्रेटरी के पहले अलग लगा है, द मीन्स आर। इसी रूल पे एक और रूल बेस्ड है, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो।
इसको लिखो फिर मैं समझाती हूँ। डिस्क्रिप्टिव वर्क बहुत करना है सीएपीएफ। यू हैव काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, यू हैव रिपोर्ट राइटिंग। बुक वगैरह खरीद के आप थोड़ा फॉर्मेट देख सकते हो अभिषेक। जहां भी डिफेंस का एग्जाम होगा वहां तो वो इंग्लिश को वेटेज देंगे ही। इनफैक्ट यूपीएससी के जो कंपलसरी इंग्लिश है ना सिविल्स वाला, उसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। सीएपीएफ का इंग्लिश इज जबरदस्त। डिस्क्रिप्टिव पार्ट, यहाँ पे आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ रहे हो, वहां पे वो क्या करते हैं कि वर्ड में दो वर्ड दे देंगे एंड सेंटेंस बनाना है दोनों वर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए। 2 साल पहले बैंक और शोर दे दिया, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव, इंसिडेंट एक्सीडेंट, जुडिशियरी जुडिशियस। यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। चलो आ जाओ, इसको करके फिर खत्म करती हूँ। अब कल हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ द। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं डिस्कशन करूंगी, ऐसा नहीं है कि कल ही पूरा आर्टिकल खत्म कर दूंगी। कल हम डिस्कशन करेंगे शीट्स का और आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर परसों भी आर्टिकल पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे शीट का। इफ टू सब्जेक्ट्स मेक अ सिंगल यूनिट, अगर दो सब्जेक्ट मिलके एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, ओके, दो सब्जेक्ट्स मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो हमारा आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वो भी किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ। ओके, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू माई फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। मैंने उसे अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एक सिंगर भी है और एक आर्टिस्ट भी है। ये हु किसके लिए लगा है, फ्रेंड के लिए। कितना फ्रेंड है, अ सिंगर, देखो यहाँ अलग आर्टिकल लगा है और यहाँ अलग आर्टिकल, अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट, दो अलग अलग आर्टिकल्स है। इसका मतलब है कि सिंगर अलग है, आर्टिस्ट अलग है। ठीक है, सिंगर अलग पर्सन है, आर्टिस्ट अलग पर्सन है। बट यहाँ तो एक ही फ्रेंड की बात हो रही है। मैंने उसे अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाया, मेरा फ्रेंड, और एक ही फ्रेंड है, और एक ही फ्रेंड जो सिंगर भी है आर्टिस्ट भी है। व्यक्ति तो एक ही है, एक ही आर्टिकल लगेगा, वो भी किसके साथ, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ। ये हटा दो। आपको याद होगा ऐसे ही वाला रूल मैंने एक आपको अपोस्ट्रोफी एस में करवाया था, ऐसा कुछ करवाया था। ये सेंटेंस दिया था, आई वेंट टू राम्स, अपोस्ट्रोफी सेकंड के साथ, आर्टिकल फर्स्ट के साथ। आई वेंट टू राम्स एंड सीताज हाउस, यही कोई सेंटेंस दिया था। एंड फाउंड द कपल मिसिंग, मैं राम और सीता के घर गया और कपल मिसिंग। कैसे पता चला कि राम और सीता का एक ही घर है, कपल वर्ड्स। देखो दोनों का एक ही घर है और दो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, तो अपोस्ट्रोफी फर्स्ट वाला हटेगा, किसके साथ लगेगा, सेकंड वाले के साथ। बट आर्टिकल के साथ उल्टा है, दो आर्टिकल में सेकंड वाला हटाएंगे और फर्स्ट वाला के साथ लगाएंगे। क्लियर है ये? चलो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है, तो चलो अब द वाला कल स्टार्ट करते हैं। ओके, वैसे भी स्टार्ट करूंगी, कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो कल शीट बना के आना आप लोग, एक्टिव पैसे का विल डिस्कस। ओके, कल हम यूजेस ऑफ द करेंगे और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स करेंगे। अगर कल ओमिशन नहीं हो पाया परसों कर लेंगे, डिस्कस करेंगे कल। ओके, चलो गुड नाइट विशाल, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट संदीप।